ओके, सो लेट्स बिगिन द वर्क एनर्जी पावर एडिशनल एक्सरसाइज। 5 या 6 क्वेश्चन करने हैं, बट लॉजिकली ये क्वेश्चंस बहुत ही एडवांस लेवल के हैं एंड आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट, ताकि एक ही बार देखने पे आपको ये तुरंत ही समझ में आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं एडिशनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। चलिए सिचुएशन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.012 kg and a horizontal speed of 70 meter per second. So let me call the mass of bullet small m 0.012 kg with as the initial velocity give it u 70 meter per second. Right? Strikes a block of wood of mass 0.4 kg. तो wood block का जो mass है, this both data are for the bullet. Wood block का जो mass है, that capital M will put 0.4 kg. This is a wooden block. Right? चलिए ठीक है। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ अ थिन वायर्स। कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस। ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। तो राइट, तो यहाँ पे आप सिचुएशन बच्चों ध्यान से समझ लो। राइट, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे गलती कर जाते हैं। सिचुएशन ऐसा है कि ये एक बुलेट है विच इज द मास स्मॉल एम, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू। यहाँ पर एक सीलिंग के साथ ब्लॉक बांधा हुआ है वायर से, which has a mass capital M. Right now, as soon as this bullet will strike this wood block, right, bullet moment initially or can say suddenly bullet will come to the rest. Right, मतलब situation कैसा हो जाएगा वो समझ लीजिए। ये जो बुलेट है वो इसके अंदर जाके फंस जाएगा और ये जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा ऊपर उठने वाला है टू सम हाइट h। सपोज ये इनिशियल लेवल था ब्लॉक का, तो ब्लॉक आपका h जितना ऊपर उठा है और बुलेट उसके अंदर फंस चुका है। बुलेट क्या हुआ है बच्चों, उसके अंदर फंस चुका है। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये हाइट कितना है, दूसरा आपको फाइंड करना है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हाइट ऑफ ब्लॉक, और दूसरा हीट इन ब्लॉक, हीट इन ब्लॉक। दिस 2 थिंग्स वी वांट टू फाइंड। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब कई लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और थोड़ी सी गलती कर देते हैं। व्हाट दे सपोज टू डू, नॉर्मली आप क्या करोगे पता है, यू विल थिंक चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है बुलेट के पास, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी है इसका हाफ एम यू स्क्वायर, और अभी ये थोड़ा हाइट पे जा रहे हैं, मतलब इसको मिला पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दोनों एक साथ में जुड़ चुके हैं एक दूसरे के अंदर, तो टोटल मास में लिख देता हूँ m प्लस एम इंटू जी एच। कुछ लोग ऐसा करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं और उसका आंसर गलत हो जाता है, बिकॉज ये तो आप तभी यूज करोगे व्हेन देयर इज नो रेसिस्टिव फोर्सेस। जब रेसिस्टिव फोर्सेस नहीं होगा ना, तभी ये बुलेट का पूरा एनर्जी ब्लॉक को मिलेगा। बट यहाँ पे तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे तो आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, तो क्योंकि आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली ये लॉ यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज एनर्जी लॉस होने वाला है, वो आपको पता नहीं है कितना लॉस होगा। राइट, जो बचा कुचा एनर्जी है वही ब्लॉक को मिलेगा और उसकी वजह से ब्लॉक को हाइट मिलेगा। तो पहले ये फाइंड करते हैं कि चलो टक्कर खाने के ऊपर वेलोसिटी कितना है ब्लॉक का, बिकॉज एक लॉ हमेशा सही रहता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यूज करते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स राइट इट हियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए तो मेरे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज सेम। ये आपका हमेशा सही रहेगा, कोलिजन किसी भी टाइप का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए आप ये हमेशा यूज करोगे। चलिए स्टार्टिंग में इसके पास मोमेंटम है, यू कैन राइट एम यू प्लस इसका स्टार्टिंग का मोमेंटम आप लिखो कैपिटल एम इंटू कैपिटल यू, दैट इज इक्वल टू, फाइनली दोनों जुड़ चुके हैं। लेट्स से जुड़ने के बाद उनका जो वेलोसिटी है फाइनली वो v है। जैसे ये यहाँ पे टकराया, जैसे यहाँ पे ये टकराया तो सिस्टम को जो वेलोसिटी मिला वो कितना है, v जितना है। अब दोनों साथ में जुड़ चुके हैं तो टोटल मास आप लिखोगे m प्लस एम, और उनका वेलोसिटी कॉमन हो चुका है, दैट इज v। राइट, तो एक और छोटा सा फिगर बना दे, चलिए इधर बना देते हैं। एज सुन एज इट विल कोलिड, इसको मिला कुछ वेलोसिटी v, और उसकी वजह से ये आपका ऊपर जाएगा, और इतना ऊपर गया, फिर h हाइट जितना ऊपर गया, आप कोई वेलोसिटी नहीं बचेगा। समझे आप? राइट, चलिए तो लेट्स फाइंड इट आउट। इसका मास दिया है आपको 0.012, वेलोसिटी है उसका 70। ये ब्लॉक तो पहले स्टेशनरी था तो 0, मास हो जाएगा आपका 0.012
प्लस 0.4 और ये वेलोसिटी आप निकालोगे। चलिए मैं फटाफट वेलोसिटी फाइंड करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, दैट इज 0.012 इंटू 70 डिवाइड बाई 0.0 पॉइंट हो जाएगा 412। चलिए, तो ब्लॉक को वेलोसिटी मिलेगा 2.03 मीटर पर सेकेंड। इतना ब्लॉक को मिला वेलोसिटी, राइट, इतना मिलेगा ब्लॉक को वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मिला है वो काइनेटिक एनर्जी आप पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो अब हम लिखेंगे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट आफ्टर कोलिशन will convert to potential energy of the block plus bullet, right? ओके, तो आपको सीधा सीधा इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं करना है बिकॉज हीट का लॉस हो रहा है। तो पहले आप टक्कर के बाद का वेलोसिटी निकालोगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके बाद आप कंजर्वेशन करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी होता है मेरे बच्चों हाफ इंटू टोटल मास m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखो। चलिए, m प्लस एम इंटू जी एच। चलो, मास कैंसिल हो गया, वाओ। सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ इंटू वेलोसिटी कितना था टक्कर के बाद 2.03 का स्क्वायर, ग्रेविटी डालो 9.8 इंटू एच। चल रुक, मेरा कैलसी आ गई, स्क्वायर करना है इसका 2.03 का स्क्वायर, चल हो गया, इंटू नहीं डिवाइड बाई 9.8। तो ब्लॉक ऊपर उठेगा 0.21 मीटर जितना, और यू कैन राइट 21 सेंटीमीटर जितना आपका ब्लॉक ऊपर उठेगा। कितना ऊपर उठेगा बच्चा लोग? ब्लॉक ऊपर उठेगा 21 सेंटीमीटर जितना, राइट। अगर आप डायरेक्ट गिनते ना, सुनो मेरी बात सुनो बहुत ही ध्यान से, अगर आप डायरेक्ट गिनते ना कि इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, वो सीधा सीधा ब्लॉक को दे देते हैं, तो आपका ब्लॉक का आंसर आता 7 मीटर। कितना ऊपर उठता ब्लॉक? 7 मीटर। बट एक्चुअली हीट लॉस हुआ है तो उसकी वजह से एनर्जी बहुत सारी खो चुकी है, तो एनर्जी बची कुची जो है ना उसकी वजह से ब्लॉक खाली 21 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। चलिए अब फाइंड करते हैं हीट कितना होगा। तो हीट एनर्जी मतलब जितना आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है उतना आपको हीट मिलेगा, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, क्योंकि पहले खाली बुलेट को आपने एनर्जी देके भेजा था, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जहां पे दोनों चिपक चुके हैं, बुलेट और ब्लॉक। चलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी खाली बुलेट का था हाफ mu स्क्वायर, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस m, दोनों चिपक चुके हैं, और फाइनल वेलोसिटी उनका है v जो हमने निकाला है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो बच्चों, चलो वैल्यू डालते हैं। हाफ इंटू मास है 0.012, u है आपका 70 का स्क्वायर, हाफ इंटू ये है आपका 0.012 प्लस 0.4, और वेलोसिटी है आपका 2.03 का स्क्वायर। चलिए, आप जैसे ही अपनी कैलसी को काम पे लगा दोगे, राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 28.54 जूल हीट, 28.54 जूल। अब नॉर्मली हीट जो है ना हम जूल में नहीं रखते, हीट को हम कैलोरी में रखते हैं। तो कैलोरी कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवाइड कर देना है 4.2 से। जूल को 4.2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कैलोरी में हो जाएगा, दैट इज 2.54 बाई 4.2 कैलोरी। बताओ आंसर आएगा आपका 6.8 कैलोरी। तो इतना तो ब्लॉक गर्म हो जाएगा हीट की वजह से, इतना सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। इकोलिजन की वजह से इतना खतरनाक हीट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लिए आप लोग? ओके, चलिए तो फिर करो कॉपी, करो फटाफट कॉपी। चलिए बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, और उसके अंदर आपको दिया हुआ है एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन जिसका दोनों तरफ इंक्लाइनेशन एंगल अलग अलग है, और उसका जो हाइट है वो h है, और ये h आपको दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर। एक तरफ का एंगल θ1 है जो 60 डिग्री है, दूसरी तरफ का एंगल θ2 है जो 30 डिग्री है, और आपने टॉप के ऊपर से दोनों तरफ से एक एक बॉल को छोड़ा है, दे हैव सेम मास एंड द सर्फेसेस आर स्मूथ। दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, द सर्फेसेस आर स्मूथ, राइट। ओके, स्मूथ सर्फेसेस है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और कंपोनेंट ऐड कर लेते, कौन सा फर्क पड़ जाता। दे आर स्मूथ सर्फेसेस, इट इज म्यू इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है कि ये ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से नीचे आएंगे, लेट्स गिव इट नेम एज v1, सॉरी ये v1 है, इस तरफ 1 लिया है ना, इस तरफ 2 लिया है, तो कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आएंगे और कितने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आएंगे, राइट। चलो, अब आप सिंपल लॉजिक तो सोच ही सकते हो भाई कि ये वाला जल्दी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंक्लाइन है ना, तो ये सट्ट करता गिर जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आएगा।
ओके तो चलिए पहले बात करते हैं अबाउट द वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए तो मैं यूज़ करूँगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी लॉस होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सीधा का सीधा आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एज फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट देयर इज नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाइट पे, सो यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, वो सीधे सीधे जैसे कैसे नीचे आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। दोनों तरफ वही होने वाला है ना, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चा लोग mgh, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। मास को कट कर दो। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आया ना v², ये तो आ गया मेरा 2gh। तो वेलोसिटी इज √2gh, मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूला में तो कुछ है ही नहीं, एंगल तो आया ही नहीं। एंगल कहाँ आया वेलोसिटी के फॉर्मूला में? तो एंगल ही नहीं है, खाली हाइट ही है, और दोनों सेम हाइट से ही नीचे आ रहे हैं 10 मीटर से, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, राइट। तो यू कैन से v1 इज इक्वल टू v2 एज बोथ हैड सेम हाइट। ठीक है ना। चलिए कितना होगा वो वेलोसिटी? √2gh। चलो √196 करना पड़ेगा आपको, है ना, 196 की होगा ना, उसका √14 हो जाएगा। तो दिस वेलोसिटी इज 14 मीटर पर सेकंड। ना, एक मिनट, हाँ चेक कर लेते हैं, गलती नहीं करनी है। 196 का √14 ही है, ओह यस। तो दोनों का बॉटम पे वेलोसिटी सेम होगा। अब फाइंड करते हैं टाइम, कितने टाइम में वो नीचे आएंगे। लेट्स सी व्हाट इज द टाइम टू रीच बॉटम। चलिए खाली एक ही तरफ के स्लोप की बात करते हैं, दूसरी तरफ का फॉर्मूला फिर अपने आप मॉडिफाई कर लेंगे हम। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ओनली दिस पर्टिकुलर स्लोप। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जब आया, उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो ग्रेविटी के आप दो कंपोनेंट बनाओगे बच्चों। ये होगा आपका g sin थीटा, ये होता है आपका g cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे आपका एंगल बनता है थीटा। ठीक है ना। और उसको कितना डिस्टेंस काटना है वो देखो। तो आप पाइथागोरस यूज़ करो बच्चों, यूज़ द पाइथागोरस थियरम। इट इज h, इट इज थीटा। कौन सा पाइथागोरस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री। तो कौन सा एंगल यूज़ करेंगे? लेट्स यूज साइन थीटा। तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड बाय द हाइपोटेनस, जो आपको डिस्टेंस काटना है, कॉल इट एस d, h/d। तो डिस्टेंस कितना काटेंगे बच्चों? h बाई साइन थीटा। ये आप सिंपल चीज़ें आप कर सकते हो, 11th के साइंस फील्ड में हो आप लोग, राइट। तो ये जो आपको डिस्टेंस काटना है वो होगा h बाई साइन थीटा। ठीक है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, देखिएगा आप भी। फॉर्मूला मेरा ये रहेगा कि डिस्टेंस d इक्वल टू ut प्लस हाफ h²। ठीक है, ब्लॉक को नीचे आने के लिए डिस्टेंस कितना काटना है? डिस्टेंस काटना है उसको h बाई साइन थीटा, है ना, इतना डिस्टेंस काटना है। इनिशियल तो कोई स्पीड था नहीं, वो तो स्टेडी था ना इनिशियली, तो आपने ऐसे खाली छोड़ा है उसको। चलिए एक्सेलरेशन कौन सा लेना पड़ेगा? तो एक्सेलरेशन आपका मोशन हो रहा है किस डायरेक्शन में? पैरेलल टू द स्लोप। तो एक्सेलरेशन भी कौन सा लेना है? पैरेलल टू द स्लोप। पैरेलल टू द स्लोप कौन सा एक्सेलरेशन है भाई? g sin थीटा। कौन सा एक्सेलरेशन है? पैरेलल टू द स्लोप, दैट इज g sin थीटा। तो हम यहाँ पे एक ही जगह लेने वाले हैं g sin थीटा, इंटू करेंगे हम t²। समझे बच्चों बात को, राइट। तो आपको वो जो t चाहिए ना आपको मिल जाएगा। चलिए 2 ऊपर आएगा, 2 इंटू h, g आएगा नीचे, और एक और साइन नीचे आएगा, ये हो जाएगा sin² थीटा, दैट इज इक्वल टू t²। अंडर रूट निकालेंगे तो t इक्वल टू √2h बाई g। sin² थीटा का अंडर रूट हो जाएगा sin थीटा, दैट इज द टाइम। समझे मैंने क्या किया? वो अंडर रूट निकाला, 2h बाई g का अंडर रूट, और sin² थीटा का अंडर रूट होगा 1 बाई साइन थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव डिड। समझ गए इतना? तो इतना होगा आपका टाइम। अभी देखो टाइम डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, टाइम डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर, राइट। ओके, तो आप देख सकते हो बच्चों, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, राइट। ओके, चलिए वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है वो। चलो, तो व्हाट यू कैन सी हियर इज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, राइट। तो आपका एंगल जितना छोटा होगा ना उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, राइट। तो हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले स्लोप के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। t1 इज 1 अपन साइन थीटा 1, उसका एंगल कितना दिया था? 60 डिग्री।
अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितना था उसका 10 मीटर, जी लेंगे 9.8, इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे। T2 फाइंड करेंगे 1 अपन साइन थीटा 2, उसका एंगल था 30 डिग्री, बाकी ये सब सेम था। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कितना टाइम आएगा। पहले का टाइम आएगा बच्चों आपका ओके चलो पहले का टाइम आएगा बच्चों आपका 1 बाई साइन 60, साइन 60 इज √3/2, उसका उल्टा करो 2/√3, राइट, दैट इज 1.15 इंटू चलिए ये आएगा आपका 7.34 सेकंड। आप खुद से सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है आपका वो। तो पहले का टाइम आएगा 7.34 सेकंड, दूसरे का टाइम निकालते हैं। दिस इज 20 इंटू 9.8, अंडर रूट निकालेंगे 20 डिवाइड बाई 9.8, राइट, इंटू करेंगे उसको 2, तो उसको टाइम लगेगा 2.85 सेकंड, राइट। मुझे यहाँ पे वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा 2/√3 1.15 20 बाई 9.8 अंडर रूट इंटू 1.15, दिस इज 1.64 सेकंड। ओके राइट, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जिसको ज़्यादा स्लांटेड है वो फटाफट नीचे आ जाएगा। देखो जहाँ पे एंगल आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है, वो जल्दी नीचे आ गया 1.64 सेकंड में। और जिसका एंगल छोटा है उसको डेफिनेटली ज़्यादा डिस्टेंस काटना है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर। ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे क्विकली इसको सब लोग।